बड़ी खबर ग्वालियर से। ग्वालियर कांग्रेस का धरना और 33 महापुरुषों की प्रतिमाओं पर कांग्रेस का धरना शुरू हो गया। सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप है और इस आरोप पे कांग्रेस देगी धरना। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर गौरी जुड़ चुके हैं। जी नासिर, बताइए। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना से जो मौतें हुई है उसके आंकड़ों को पर राजनीति शुरू हो गई है। उसी कड़ी में कांग्रेस ने आज ये कॉल किया है कि वो 33 जो महापुरुषों की मूर्ति लगी है ग्वालियर शहर के अंदर, वहां पर 1 घंटे तक बैठकर वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसी कड़ी में देखा जाए तो जितने भी कांग्रेस के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, ग्वालियर में रहते हैं, वो सभी महापुरुषों की मूर्ति के सामने बैठकर ये प्रदर्शन करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी, बाबा अम्बेडकर के साथ साथ इंदिरा गांधी, तमाम जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर ये प्रदर्शन करेंगे। उनका साफ कहना है कि लगातार प्रदेश सरकार जो मौत के आंकड़े हैं कोरोना से उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज उठाने की अगर कोशिश पीसीसी चीफ होती तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और उसको लेकर लगातार उनका हम आक्रोश देख रहे हैं कि अभी सरकार के खिलाफ पुतला चला रहे हैं तो कभी सरकार के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज उन्होंने एक नया ये कॉल किया है कि 33 जगहों पर बैठ कर ये प्रदर्शन करेंगे। ये कांग्रेस का दूसरा समय है प्रदर्शन का, क्योंकि उन्होंने 5 चरणों में अपने प्रदर्शन को बांटा है। उसके बाद ये लोग घर घर जाकर बीजेपी की सरकार की नाकामियों को बताएंगे, तो उसके बाद जंगी प्रदर्शन का भी उन्होंने कॉल किया है। तो देखे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 33 महापुरुषों की प्रतिमाओं पर कांग्रेस धरना दे रही है। सरकार पर कोरोना से मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। आंकड़े छिपाने को लेकर कांग्रेस धरना दे रही है। दूसरी तरफ जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस लगातार मुखर है सरकार के खिलाफ। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर कांग्रेस बैठकर धरना दे रही है। सरकार पर कोरोना से मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया गया है। आंकड़े छिपाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ मुखर है। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर कांग्रेस आज धरना दे रही है। सरकार पर कोरोना से मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। आंकड़े छिपाने को लेकर कांग्रेस धरने पर बैठी है सरकार के खिलाफ। लगातार ये आरोप पहले भी तमाम कांग्रेस के नेता और मंत्री लगाते आए हैं कि सरकार कोरोना से मौतों का आंकड़ा छिपा रही है, कोरोना के आंकड़े कम बता रही है, जिसको लेकर ट्वीट वॉर भी देखने को मिला। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुरजोर तरीके से अलग अलग मंचों पर और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि सरकार आंकड़ा छुपा रही है। कब्रिस्तान और शवदाह गृह के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं। और अब कांग्रेस सरकार के विरोध में ग्वालियर में धरना प्रदर्शन कर रही है। महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कांग्रेस शासित और साथ ही कई राज्यों में ऐसी कई बातें निकलकर सामने आ रही है कि मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, आंकड़े कम बताए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। यही आरोप कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लगाया। पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये ट्वीट कर लिखा कि कब्रिस्तान शवदाह गृह के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं, मौतों का आंकड़ा सरकार छिपा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस धरना दे रही है। जनता को गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया है कांग्रेस ने और इसके खिलाफ मुखर होते कांग्रेस के नेता। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नासिर, कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। लगातार यही आरोप कि
कोरोना से मौतों का आंकड़ा सरकार छिपा रही है। क्या आप देख रहे हैं कांग्रेस का प्रदर्शन ग्वालियर में? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ग्वालियर में कांग्रेस के तमाम नेता महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के बाद धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि सरकार कोरोना से मौतों का आंकड़ा छिपा रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ देश में जहां अब कोरोना का डाउनफॉल है, कोरोना का पीक डाउनफॉल की ओर है, आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच पिछले दिनों मध्य प्रदेश में हमने देखा कि ज्यादातर 10 से 11 हजार के करीबन केसेस सामने आए थे और मौतों का आंकड़ा भी कम ही रहा। ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कब्रिस्तानों में, साथ ही शवदाह गृह में जिस तरीके से चिताएं जलाई जा रही हैं और अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जो आंकड़े वहां के रिकॉर्ड के बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि सरकार को छुपा रही है, मौतों का आंकड़ा छुपा रही है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी, दोबारा चलते हैं उनके पास में। नासिर, कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है, प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल तृप्ति, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौत के आंकड़ों को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत शुरू हो गई है और उसी के तहत ग्वालियर में 5 चरणों में ये कांग्रेस ने आंदोलन कॉल किया है। पहले इन्होंने सरकार का पुतला जलाया और आज दूसरे चरण में जो महापुरुष है, ग्वालियर में 33 महापुरुषों की प्रतिमा के नीचे जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री, वो धरने पर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि अम्बेडकर पार्क के नीचे मैं मौजूद हूँ, अम्बेडकर पार्क में मौजूद हूँ। अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे जो कांग्रेस के विधायक हैं सतीश सिकरवार, वो बैठे हुए हैं। वैसे आखिर ये रुख क्यों तैयार करना पड़ा, क्यों बैठना पड़ा धरने पर? देखो, जनता को जो समस्याएं हैं, एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ महंगाई की मार है। जो सरकार महंगाई को कम करने को लेकर नारा देकर बनी थी, आज वही सरकार गरीब को मारने पर आमदा हो गई है। क्या मौत के आंकड़ों को और मौत के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है। हर सच्चाई को कोई बोलता है तो उसको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, मतलब कोई भी अपनी बात को कह नहीं सकता। अपनी बात को कहने का मतलब ये है कि हम राष्ट्रद्रोही हैं। तो कोई बात अब इस समय देश में जो बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया था, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता व्यक्ति थी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, आज अपने विचार को कोई अभिव्यक्त करता है। आज कहाँ पर धरना चल रहा है, कितनी जगहों पर धरना किया और उसके बाद का आंदोलन क्या है आपका? अभी जो ग्वालियर महानगर में जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी पार्टी को अनुयायी हों, उन्हीं सभी महापुरुषों की नीचे धरने पर हमारे भारत कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानीय वरिष्ठ जन, हमारे विधायक, हमारे पूर्व सांसद, हमारे पूर्व मंत्री सभी जगह बैठे हुए हैं। नेहरू जी की प्रतिमा हो, चाहे गांधी जी की प्रतिमा हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा हो, इंदिरा जी की प्रतिमा हो, माधवराव सिंधिया की प्रतिमा, जहाँ जहाँ भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं, उन महापुरुषों की, झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई, जितने भी महापुरुष हैं, सबकी प्रतिमाओं के नीचे हमारे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और केवल हमारा यही है कि एक तरफ महंगाई की मार, सरकार से आंकड़ा छुपाने का काम, अभी जो आदेश जारी हुआ था 1 लाख रुपए देंगे, उसके तहत सरकार आंकड़े छुपाने में लगी हुई है। जो वास्तविक हकदार हैं उनको मौत के कारणों में तब्दीली की जा रही है। तृप्ति, हम देखेंगे कि ग्वालियर के ये 33 स्थानों पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 4-4, 5-5 की संख्या में ये कांग्रेस के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बैठे हुए। उसी के तहत 5 चरणों में ये आंदोलन किया गया है। आज दूसरा चरण है और उसके बाद ये कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री अब अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठेंगे। उसके बाद घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि आखिर उनको ये धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा और लास्ट चरण यानी कि जंगी प्रदर्शन है उनका, कांग्रेस का ये होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो कोरोना को लेकर, आंकड़ों को लेकर अब जमकर प्रदेश में सियासत है वो शुरू हो गई है। शुक्रिया आपका नासिर जानकारी के लिए।